मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दें जिससे वो भी जुड़ सके। मित्रों, रोज़ डेली का सेशन होता है हमारा। आपको पता है, अगर आप डेली सुबह दोस्तों सोकर उठते ही अगर इसे देखना देखना नहीं भूलते हैं, यानी कि देखने की आदत बना लेते हैं दोस्तों, तो आपके लाइफ में आने वाले 1 महीने में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे मित्रों। चाहे आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आप 100% उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी आएँगे दोस्तों, फैक्ट के साथ दोस्तों, जीके भी इसी वीडियो से फँसने वाला है मित्रों। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और डेली सेशन को फॉलो करें, चाहे जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो मित्रों आप। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? यानी किस महाद्वीप या फिर किस देश में स्थित है दोस्तों? तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे अंटार्कटिका में दोस्तों। अब देखिए, अंटार्कटिका में स्थित है, तो दोस्तों अंटार्कटिका में ही आपको पता है कि जो भारत का स्टेशन है, जैसे कि गंगोत्री और मैत्री नाम का, आप याद रखेंगे भारत का 2 स्टेशन है जो गंगोत्री और मैत्री नाम का, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका में ही स्थित है दोस्तों। इस दोस्तों जो डूम्सडे ग्लेशियर है, इसको हम थ्वीटेट्स किस नाम से? थ्वेट्स नाम से, THWAITES ग्लेशियर के भी नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। क्योंकि इसके नीचे अभी हाल ही में पता चला है कि इसके नीचे पानी की एंट्री होने की वजह से यह दोस्तों पिघलने लगा है, यानी कि टूटने का डर बना हुआ है पूरे देश को। सबसे पहले इसका पता न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने लगाई थी दोस्तों, और इसके ऊपर से ड्रिलिंग करके और नीचे से दोस्तों सबमरीन भेजकर पता लगाया गया था। जिस दिन यह ग्लेशियर टूटेगा, उस दिन यह अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रलय आने वाला है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे मित्रों, इतना फैक्ट काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में किस क्रिकेटर को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया मित्रों? तो इसका राइट आंसर बता देने वाले हैं आप। कौन से प्लेयर हैं? केन विलियमसन। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है केन विलियमसन मित्रों। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर हैं मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। को इनको जो है, केन विलियमसन को हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे मित्रों, यह 6 वर्षों में उनका चौथा सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार था मित्रों। वह साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बने हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 251 रन बनाए और इसके बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक भी बनाया था। पाकिस्तान के खिलाफ विलियमसन के धमाकेदार प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड को आईसीसी यानी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने में मदद की दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में मित्रों, याद रखेंगे। जो दोस्तों विलियमसन थे, उन्होंने 20 में से 17 जीत के लिए टीम की कप्तानी की, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 7 श्रृंखलाओं में जीत मिली है उनको। इस वजह से इनको यह परिणाम दिया गया दोस्तों। अगर बात करें और पुरस्कार की, जैसे कि दूसरी ओर महिला टीम की ऑलराउंडर अमेलिया केर को आगामी स्टार डेवन कॉनवे के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेटर अवार्ड्स में 2020-21 सत्र के लिए सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे मित्रों, है ना। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर बात हुआ है न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन, यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कीवी है, जो विश्व की सबसे छोटी पक्षी मानी जाती है, जिसको हम गुंजन पक्षी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के दोस्तों पीएम की अगर बात करें, तो जोसिंडा आर्डेन है। इतनी बातें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किया है। पूछा जा रहा है आपसे, किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बने हैं दोस्तों इसमें? तो बता देंगे डेनमार्क जो अफ्रीकन कंट्री, सॉरी, डेनमार्क जो यूरोपियन कंट्री है, और रवांडा जो अफ्रीकन कंट्री है। यह दोनों इसमें मुख्य अतिथि बने हैं मित्रों। अब यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों रवांडा की, तो रवांडा का एक अफ्रीका कंट्री है। याद रखेंगे, राजधानी किगाली, और करेंसी यहाँ का दोस्तों फ्रैंक है, यानी कि रवांडियन फ्रैंक दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ के पीएम एडवर्ड निगरंटे। कौन दोस्तों? एडवर्ड निगरंटे। डेनमार्क की बात हुआ है दोस्तों, डेनमार्क जो है दोस्तों आपका इस यूरोपीय कंट्री है। याद रखेंगे दोस्तों, डेनमार्क का ही पार्ट है दोस्तों आपका सबसे बड़ा विश्व का आइलैंड, जिसको हम कहते हैं ग्रीनलैंड। याद रखेंगे मित्रों, ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ के पीएम है डेनमार्क के हार्टलिंग पॉल हर्टलिंग। याद रखेंगे, राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी यहाँ का डेनिस कोरोना। याद रखेंगे मित्रों। ये दोस्तों कौन सा रायसीना संवाद था पीएम मोदी का? बता देंगे 6वीं रायसीना संवाद था दोस्तों। ये पूछा जाता है आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2021 संवाद
यह जो संवाद है रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। रायसीना संवाद 2021 वार्षिक संवाद का छठा संस्करण है मित्रों, याद रखेंगे, जो 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया गया था। याद रखेंगे मित्रों, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार पूर्णतः डिजिटल रूप में था दोस्तों। इसके पहले डिजिटल में नहीं होता था। इसके पहले दोस्तों भू राजनीतिक जो आपके अर्थशास्त्री थे उनके साथ मिलकर सम्मेलन करके होता था, लेकिन यह पहली बार दोस्तों हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। दोस्तों विदेश मंत्री आपके कौन है इस समय तो बता देंगे, एस जयशंकर मित्रों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया मित्रों? यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं मित्रों, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो बता देंगे, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस दोस्तों जो मनाया गया है यह भी 14 अप्रैल को मनाया गया है मित्रों। आज 14 अप्रैल से 3 डे आप सीखेंगे मित्रों, 3 इंपॉर्टेंट डे आप सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पगड़ी डे है यह आपकी एग्जाम में आने वाला तय है मित्रों। आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और जितने भी डे होते हैं आप एक जगह सीक्वेंस में लिखते चलें, ठीक है मित्रों। देखिए, पगड़ी को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में रखने के लिए सिखों पर सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए 2004 से हर साल, याद रखेंगे मित्रों, 2004 से हर साल 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल टर्बन डे दोस्तों, याद रखेंगे। 2021 का पगड़ी दिवस गुरु नानक देव की 552वीं दोस्तों, याद रखेंगे, 552वीं जयंती भी है और वैसाखी के त्यौहार के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। दोनों चीजें याद रखेंगे। गुरु नानक देव जी जो पहले सिख के गुरुदेव थे दोस्तों, 10 गुरु हुए थे। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु गुरु अमरदास के बाद दोस्तों आ गए थे गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछा जाता है, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु हर राय, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह दोस्तों लास्ट गुरु। याद रखेंगे मित्रों, ये दोस्तों टर्बन या पग के रूप में भी जाना जाता है। जो यह पगड़ी दिवस है यह टर्बन या फिर पग के रूप में भी जाना जाता है, इसको याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे, क्यों मनाया जाता है ये भी याद रखेंगे दोस्तों। बाबा साहब अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका 14 अप्रैल को दोस्तों। इस पर एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा दोस्तों। आपको पता है जब बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी की जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में दोस्तों, उस जयंती को यादगार बनाने के लिए यह डेट मनाया जाता है इनका। कल ही 14 अप्रैल को इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। आपको पता है यह संविधान निर्मात्री, संविधान के पिताजी कहे जाने वाले हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। जितनी भी सोच हमारे संविधान में भरा हुआ है सब इन्हीं का देन है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 32 को आपको पता होगा कि संविधान का दोस्तों आईना है ना, संविधान का आत्मा कह यही कहे थे दोस्तों, याद रखेंगे। इन्होंने ही कहा था आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का आत्मा, क्योंकि उसमें 5 रीट हैं जो हमारे मौलिक अधिकार को सुरक्षित करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इस बार का जो बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी का जयंती था कौन से नंबर का था तो बता देंगे, 130वीं जयंती थी दोस्तों। इनके हर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होता है, आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इतनी बातें याद रखेंगे, राष्ट्रीय छुट्टी मिलती है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे मित्रों। यह इनका जो कहा जाता है दोस्तों यह 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे दोस्तों, है ना, याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यह भी आपका 14 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, याद रखेंगे। यह भी 14 अप्रैल को मनाया गया विश्व चागास दिवस दोस्तों। यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप एक जगह नोटिस करते हुए चलेंगे दोस्तों। 14 अप्रैल को मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कौन मनाता है तो बता देंगे WHO मनाता है दोस्तों। ये कब से स्टार्ट हुआ था सब मनाया जाना तो बता देंगे दोस्तों, WHO ने 24 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में चगास रोग दिवस के प्रायोजन को मंजूरी दी थी। जब WHO मनाता है दोस्तों, यह WHO द्वारा चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत सारे अभियान चलते हैं और उनमें से एक है दोस्तों। आपको पता है जब WHO की बात हुई है तो WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात किया जाए WHO के महानिदेशक कौन है तो बता देंगे अफ्रीका के हैं, टेड्रोस एडोनॉम दोस्तों, याद रखेंगे, टेड्रोस एडोनॉम। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसमें 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कौशल प्रमोटर कौन सा बैंक बना है दोस्तों तो बता देंगे, यह बना है एक्सिस बैंक। कौन दोस्तों? एक्सिस बैंक बना है। अब एक्सिस बैंक बना है और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है दोस्तों, इन दोनों की स्थापना के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह दोस्तों कौशल प्रमोटर क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO कौन है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों एक आपका इंश्योरेंस बैंक है,
इंश्योरेंस बैंक है, या आपको पता होना चाहिए। इसके सीईओ हैं दोस्तों प्रशांत त्रिपाठी, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में दोस्तों, याद रखेंगे। अगर एक्सिस बैंक की बात हुई तो एक्सिस बैंक के बारे में पता होना चाहिए। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं दोस्तों, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है दोस्तों अमिताभ चौधरी हैं। और एक्सिस बैंक के मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको पता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने फरवरी 2021 में इसकी औपचारिक मंजूरी दी थी। इसकी दोस्तों तो बता देंगे द एक्सिस एंटिटीज याद रखें को नियामक अनुमोदन के अधीन एक या एक से अधिक भाग में मैक्स लाइफ में 7% तक की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने का अधिकार है। यह किसने बोला था? IRDAI यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में किस देश ने संस्कृत शिक्षण एप्पल नहीं दोस्तों, ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको पता है क्या हो जाने वाला है मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी, जो कि हमारे पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला दोस्तों बांग्लादेश ही है। याद रखेंगे बांग्लादेश दोस्तों आपको पता है नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में हमारे पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में एक त्रिपुरा है, त्रिपुरा मिजोरम। जो त्रिपुरा देश है दोस्तों, त्रिपुरा वह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। भारत से कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है? तो पता होना चाहिए 4096.4 किलोमीटर, इतना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों कि ऐप के बारे में, तो ऐप के बारे में कुछ जान लेते हैं। संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है दोस्तों, याद रखेंगे, जो संस्कृत सीखने को आसान, मनोरंजक और मजेदार बना देगा दोस्तों। संस्कृत सिखाने के लिए दोस्तों यह ऐप है, बहुत मजेदार है। यह ऐप उन लोगों की मदद करेगा जो पहले से ही संस्कृत सीख रहे हैं या जो लोग संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं। वे खेल प्रतियोगिता, पुरस्कार, सहकर्मी से सहकर्मित बातचीत आदि के आधार पर आसान तरीके से ऐप ऐसा कर सकते हैं, है ना। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात हुआ है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राजधानी ढाका और मुद्रा टका है मित्रों, याद रखेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है मित्रों। इतनी बातें याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में लीलावती पुरस्कार 2020 की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने किया है मित्रों? किस केंद्रीय मंत्री ने किया है लीलावती पुरस्कार दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बता देंगे किस केंद्रीय मंत्री ने किया है दोस्तों? तो बता देंगे रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है दोस्तों। रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री हैं, याद रखेंगे दोस्तों, जिन्होंने हाल ही में इन्होंने किया है हाल ही में दोस्तों लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान करने का कह दीजिए दोस्तों कि पुरस्कार की घोषणा किए हैं प्रदान करने की। याद रखेंगे दोस्तों विजेताओं का चयन 6 उप विषयों में AICTE का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा की गई है दोस्तों रमेश पोखरियाल द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। AICTE की बात हुई है तो इसके प्रोफेसर कौन है? तो बता देंगे अनिल दत्तात्रेय सहस्राबुद्धे, याद रखेंगे मित्रों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्थापना 1945 को हुआ था मित्रों। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य को मिली पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रिगैफिकेशन यूनिट दोस्तों? तो बता देंगे यह मिला है महाराष्ट्र को मित्रों। महाराष्ट्र को मिला है। तो महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारी तथ्य हमको पता होना चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, CM उद्धव ठाकरे और गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान स्टार्ट हुआ है। यहीं पर संजय गांधी और गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड नाम का बुक दोस्तों लिखा गया है गिरीश कुबेर द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की गई। यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लेटिना यहाँ पे शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। केवल महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा, यह भी बात कहा गया है दोस्तों। गवर्नर ने डॉन अंडर द डोम नामक नई बुक जारी की है दोस्तों, याद रखेंगे। किसानों द्वारा फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट भी यहीं पे शुरुआत हुआ है दोस्तों। लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट जो है दोस्तों 288 है दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। चलते हैं आज जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लेते हैं। चर्चा में रही मनीषा माल किस खेल से संबंधित है दोस्तों? आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जो आंसर पूछा जाता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करिए और अपने मित्रों को भी शेयर किया करिए मित्रों, जिससे कि आपकी फैमिली जो करंट हेवन है बड़ा होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मित्रों। यह मुक्केबाजी से रिलेटेड थी दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया। यह कौन थे आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जैसे कि INC के अधिवेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सारे अधिवेशन आपको रटा देंगे दोस्तों 3-4 दिन रिवीजन करके। जैसे कि पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में दोस्तों वेमोइस चंद्र बनर्जी द्वारा बंबई में हुआ था। 1906, 1886 और 1893 यह तीनों
दिन दोस्तों तीनों ईयर में जो अधिवेशन किए थे आईएनसी के दोस्तों, कोलकाता में हुआ था दादा भाई नौरोजी द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। ये पारसी रहते हैं, पहले पारसी यही थे दोस्तों। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा मद्रास में हुआ था। 1888 में जॉर्जियुल द्वारा दोस्तों हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों, अब प्रयागराज हो गया है। 1896 में दोस्तों रहीमतुल्लाह साहनी द्वारा कलकत्ता में हुआ था। इसी समय दोस्तों सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। 1911 में विशन नारायण धर द्वारा दोस्तों कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था आईएनसी का दोस्तों, याद रखेंगे। इसी समय सबसे पहले जनगण मनगण गाया था दोस्तों। 1896 में वंदे मातरम, 1911 में जनगण मन, याद रखेंगे मित्रों। 1905 में दोस्तों बंग भंग आंदोलन भी इसी समय हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के अधिवेशन, यह अधिवेशन किए थे दोस्तों, बनारस में हुआ था यह अधिवेशन। 1906 में फिर दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। इसी समय स्वराज पहली बार बोला गया था दोस्तों। स्वराज की पूर्ण मांग जो हुई थी दोस्तों, वह हुआ था जवाहरलाल नेहरू सेशन में दोस्तों। वह आपको पता है लाहौर सेशन में हुआ था दोस्तों 1929 में, याद रखेंगे मित्रों। 1907 1908 में रासबिहारी बोस ने सूरत में अधिवेशन किया था दोस्तों। पहली महिला जो अधिवेशन की थी दोस्तों एनी बेसेंट थी, कोलकाता में हुआ था। दूसरी महिला सरोजिनी नायडू, यह पहली भारतीय महिला थी, 1925 में अधिवेशन की थी दोस्तों आईएनसी का कानपुर में। और नलिनी सेन गुप्ता 1933 में की थी दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे, यह भी कोलकाता में की थी दोस्तों। बिशन वीर राघवाचारी दोस्तों नागपुर में इनका अधिवेशन हुआ था आईएनसी का दोस्तों 1920 में। आईएनसी का मतलब समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, जो हमारा 1885 में एओ ह्यूम द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। कुल बैठक तो 55 थे दोस्तों। 1924 में एकमात्र अधिवेशन महात्मा जी गांधी द्वारा हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। यह 39वें नंबर का अधिवेशन था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे कहा जाता है कि जो सबसे कम एज के थे अबुल कलाम आजाद, यह दोस्तों अधिवेशन किए थे 1940 से 1945 तक दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। 1919 में मोतीलाल नेहरू और 1928 में भी मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में दोस्तों अधिवेशन किए थे आईएनसी के दोस्तों। इतनी बातें रही, आप इसे रिवीजन करेंगे, आपको 100% याद होगा दोस्तों। ये हम 3-4 दिन रिवीजन कराएंगे, जिससे आपको रट जाए मित्रों, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें मित्रों, जिससे कि और फ्रेंड जुड़ सकें दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद मित्रों।